राधे राधे प्यारे भक्तों। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही ना रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वहीं आगे बढ़ता है। जहां मुखिया समझदार हो, जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो जो तुम्हें चाहेगा। प्यारे भक्तों, मनुष्य का जीवन जितना घटनाओं से नहीं थकता, उससे अधिक अपने मन की कल्पनाओं से थक जाता है। जो हुआ नहीं उसकी चिंता, जो होगा नहीं उसका डर, और जो बीत गया उसका अफसोस। यही तीन चीजें मन की शांति छीन लेती हैं। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा व्यवहार कर जाते हैं कि मन टूट जाता है। पर सोचिए, क्या हर बात को दिल पर लेकर बैठ जाना उचित है? जीवन में हर व्यक्ति हमारा नहीं होता। कुछ लोग केवल सीख देने के लिए आते हैं। जब समय कठिन होता है तो असली और नकली का अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसलिए किसी के जाने का शोक मत करो, बल्कि इस बात का धन्यवाद करो कि सत्य सामने आ गया। परिवर्तन से मत घबराओ। जब पेड़ पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। उसी प्रकार जब कुछ लोग जीवन से दूर होते हैं, तब ईश्वर किसी बेहतर को भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो आपको सच्चे मन से चाहेगा। प्यारे भक्तों, अब इस बात को और गहराई से समझो। जब तुम बार बार अपनी सीमाएं तोड़कर दूसरों के लिए खड़े होते हो, तब लोग तुम्हारे त्याग को आदत बना लेते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुम कितना थक चुके हो, वे सिर्फ यह देखते हैं कि तुम अभी भी कितना सह सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सीमा खुद तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमा तय कर देती है, और फिर वह इंसान जीता नहीं, बस सहता रहता है। कितने लोग हैं जो भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन बाहर से हमेशा अच्छे बने रहते हैं। वे रोना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। यही समझदारी धीरे धीरे उन्हें खुद से दूर कर देती है। समझ लो, जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य सबसे पहले यही भूल कर बैठता है कि वह अपने दुख को हर किसी के सामने खोल देता है। जिसे देखता है उसे अपनी पीड़ा सुनाने लगता है। उसे लगता है कि लोग समझेंगे, सहारा देंगे, साथ निभाएंगे। लेकिन यह संसार तुम्हारे हृदय जितना कोमल नहीं है। यहाँ अधिकतर लोग तुम्हारे दर्द को समझने नहीं, आंकने आते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा को बांटने नहीं, परखने आते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं में संवेदना नहीं, कमजोरी खोजते हैं। इसलिए बुरे समय में सबसे बड़ा गुण है मौन, चुप रहना, भीतर से मजबूत बनना। क्योंकि जब तुम अपने दुख को शब्दों में बाहर निकालते हो तो केवल भाव नहीं निकालते, अपनी शक्ति भी दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। और संसार का स्वभाव है कि वह शक्ति की कद्र करता है, कमजोरी का नहीं। आज जिसे तुम अपना समझकर सब कुछ बता रहे हो, वही कल तुम्हारी उसी बात को हथियार बना सकता है, तुम्हारी परिस्थिति को कहानी बना सकता है, तुम्हारे संघर्ष को मजाक बना सकता है। इसीलिए अपनी पीड़ा को अपनी तपस्या बनाओ, उसे चर्चा मत बनने दो। याद रखो, जब तक तुम शांत रहते हो, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, पर जैसे ही तुम अपना दर्द दिखाते हो, लोग तुम्हें दया की नजर से देखने लगते हैं। और दया से मिला सम्मान कभी स्थायी नहीं होता। सम्मान वही पाता है जो कठिन समय में भी संतुलित रहता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं, जो रोता भी है तो अकेले। बुरा समय तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, वह तुम्हें गढ़ने आता है। लेकिन यदि तुम हर किसी के सामने अपनी व्यथा खोल दोगे तो वह समय अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। अपने आंसुओं को अपनी साधना बनाओ, अपने संघर्ष को अपनी मौन शक्ति बनाओ। जब तुम भीतर सहते हो तो तुम्हारे अंदर धैर्य जन्म लेता है, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से नहीं, सहनशीलता से बनती है। यही शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक
अनचाती है जहां लोग तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेते हैं, हंसी नहीं उड़ाते। इसलिए बुरे समय में कम बोलो, इतना कम कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी भाषा बन जाए। लोग समझ ही न पाएं कि तुम्हारे भीतर कितनी लड़ाई चल रही है। क्योंकि जब संसार को तुम्हारे तूफान का पता नहीं होता, तब तक वो तुम्हें कमजोर नहीं मानता। अपना दुख केवल उस परम शक्ति से कहो जो बिना बोले भी समझ लेती है। संसार को तुम्हारी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को केवल तुम्हारी सफलता दिखनी चाहिए। याद रखो, बुरे समय में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। लोग रास्ते बताते हैं, साथ चलने नहीं आते। इसलिए अपने दुख को सुनाने में समय मत गंवाओ, उसी समय में स्वयं को मजबूत बनाओ। जीवन की परीक्षा में कोई अपनी कॉपी किसी को नहीं दिखाता, उसी तरह जीवन की कठिन घड़ी में भी अपने प्रश्न स्वयं हल करो। जो अपने दुख का प्रदर्शन करता है वह धीरे धीरे लोगों की नजरों में छोटा होता जाता है, और जो अपने दुख को भीतर रखकर मुस्कुराता है वह लोगों की नजरों में बड़ा बनता है। मुस्कान तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है। एक दिन यह समय बीत जाएगा और जब लोग तुम्हें आगे बढ़ता देखेंगे तो पूछेंगे, तुमने यह सब कैसे सहा? तब तुम शांति से कह सकोगे, मैंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। इसीलिए बुरे समय में अपने दुख को सीमित रखो, उसे अपने भीतर पकने दो। क्योंकि यही मौन, यही संयम, यही तपस्या एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा संघर्ष प्रेरणा बनेगा, उपहास नहीं। राधे राधे। प्यारे भक्तों, मौन का अर्थ यह नहीं कि भीतर कुछ चल ही नहीं रहा। मौन का अर्थ है भीतर बहुत कुछ चल रहा है, पर तुम उसे अनुशासन में रखे हुए हो। जब मन रोने को कहता है और तुम उसे संयम सिखाते हो, वहीं से असली साधना शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है वह परिस्थिति का दास नहीं रहता, परिस्थिति उसका मार्गदर्शन करने लगती है। बुरे समय में मन बार बार कहता है, किसी से कहो, दिल हल्का करो। लेकिन याद रखना, हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता और हर समझने वाला साथ देने वाला नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारी बात इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में तुम्हें उसी नजर से तौल सकें। इसलिए अपने मन को यह शिक्षा दो, अभी बोलना नहीं है, अभी स्वयं को गढ़ना है। जब तुम बार बार अपने दुख को शब्द देते हो तो वही दुख तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान संघर्ष से नहीं, शिकायत से होने लगती है। लोग तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो हर समय अपनी पीड़ा की कथा सुनाता है, और फिर सम्मान नहीं, केवल सहानुभूति मिलती है। लेकिन सहानुभूति तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती, वह तुम्हें वही रोक देती है। मौन एक गहरी शक्ति है। मौन में तुम अपनी भावनाओं को पकाते हो, मौन में तुम अपने भीतर स्थिरता पैदा करते हो। यही स्थिरता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। लोग उसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो अपनी समस्याओं के साथ भी संतुलित दिखता है। इसलिए अपने जीवन को खुली किताब मत बनाओ। कुछ पन्ने केवल अपने और ईश्वर के लिए सुरक्षित रखो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो तुम्हारे बारे में कम निर्णय लेते हैं, और जहां निर्णय कम होते हैं वहां आलोचना भी कम होती है। याद रखो, संसार सहानुभूति देता है, समाधान नहीं। समाधान तुम्हें स्वयं खोजना होता है, और जब तुम चुप रहकर संघर्ष करते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मबल जन्म लेता है। तुम्हें अनुभव होता है कि तुम बिना सहारे के भी खड़े रह सकते हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें अडिग बनाती है। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी दृढ़ता का प्रमाण बनाओ। उन्हें अपने भीतर बहने दो, संसार के सामने नहीं। क्योंकि संसार केवल परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। एक दिन जब समय बदलेगा, जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब वही लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे,
तुम्हारी कहानी जानना चाहेंगे। तब तुम शांति से कह सकोगे, मैंने अपने दुख को शोर नहीं बनने दिया, मैंने उसे शक्ति बनने दिया। इसलिए बुरे समय में कम बोलो, बहुत कम, इतना कम कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बन जाए। और विश्वास रखो, जो व्यक्ति अपने दुख को भीतर संभालना सीख जाता है, उसे जीवन की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती। प्यारे भक्तों, याद रखना, जीवन में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही लड़ना पड़ता है। वहां भीड़ नहीं होती, तालियां नहीं होती, केवल तुम्हारा मन और तुम्हारा धैर्य होता है। उस समय यदि तुम हर किसी को अपनी स्थिति बताने लगोगे तो लोग तुम्हारे संघर्ष से अधिक तुम्हारी कमजोरी पर ध्यान देने लगेंगे। इसलिए स्वयं को समझाओ, यह समय दिखाने का नहीं, गढ़ने का है। यह समय बोलने का नहीं, सहने का है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहर से सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुरा समय तुम्हारे आत्मबल की नींव रखता है। यदि तुम इस समय में शांत रहना सीख लेते हो तो आगे चलकर कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। बहुत से लोग तुम्हारे दुख को सुनकर दो काम करते हैं, या तो तुलना करते हैं या जिज्ञासा शांत करते हैं। कुछ यह जानकर खुश होते हैं कि उनकी स्थिति तुमसे बेहतर है, और कुछ तुम्हारी कमजोरी में अपने लाभ खोजते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा को किसी की जिज्ञासा का विषय मत बनने दो। जो व्यक्ति तुम्हारे सुख में सच्चे मन से प्रसन्न होता है, वही तुम्हारे दुख में तुम्हारा अपना होता है। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए हर किसी को अपने मन का भार सौंप देना बुद्धिमानी नहीं है। अपने भावों को सहेज कर रखो। जब तुम चुप रहकर संघर्ष करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम्हें स्वयं पर विश्वास होने लगता है। तुम्हें यह अनुभूति होती है कि तुम बिना किसी सहारे के भी खड़े रह सकते हो। यही अनुभव तुम्हें भविष्य के लिए अडिग बनाता है। याद रखो, संसार आंसुओं की कीमत नहीं समझता, वह केवल परिणाम देखता है।